नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके अंतर्गत हम स्टैटिक जीके प्लस साइंस के जो 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। 4000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 11वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 10 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले 11वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे 10 वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे मैंने जोड़ दिया है, उनको भी देख लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो बच्चे नया है। ये 4000 क्वेश्चन हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, फटाफट में 30 से 40 सेकंड में आपको बता देता हूँ। 4000 क्वेश्चन हम आपको 40 क्वेश्चन डेली दे रहे हैं। 100 वीडियो इस सीरीज के आएंगे, टोटल 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता होगा दोस्तों कि एनटीपीसी का सीबीटी 1 होने वाला है। उसमें आपके ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 में से 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस साइंस के रहेंगे और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो वो सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा और उसमें भी 2 से 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। इसलिए 40 में से 40 नंबर जो बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं उसको ये सीरीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। 30 नंबर तो आपके सीधे सट इस सीरीज से बन जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। डेली देखिए, डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ और कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज रहती है। तो चलिए आज का हमारा ये 11वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक फटाफट सभी करके अपनी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं है, बताइए दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में इनमें से किसका जिक्र नहीं होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो पल्लव वंश था वो अशोक के बहुत बाद में आया था, इसी कारण अशोक के शिलालेखों में पल्लव वंश का जिक्र नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ये जो मनोरंजन कर होता है दोस्तों, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताएंगे प्राकृतिक रबर इनमें से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो ये होता है दोस्तों आइसोप्रीन का। किसका बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बोर्ड वर्तमान में कार्यशील नहीं है। कार्यशील नहीं है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड है, राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है, वो भी वर्तमान में कार्यशील नहीं है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1982 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना। 1982 में। अगला प्रश्न है, भूमि से जल मूल रोल में प्रवेश करता है। भूमि से जल मूल रोल में प्रवेश करता है किस कारण, किससे करता है। तो चूषण दाब के कारण। चूषण दाब के कारण भूमि से जल मूल रो मतलब रूट हेयर में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है। देखिए, जो ओजोन परत बनी हुई है, पृथ्वी के आसपास एक परत बनी हुई है जो कि हमारे वातावरण में जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोक लेती है। तो वो अभी खत्म हो रही है, क्षरण हो रहा है उसका। तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी एफ सी के कारण ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है ओजोन परत, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। बताएंगे दोस्तों, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहां पर, कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर है। यह प्राचीन क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न बताएंगे, पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो जो पांडिचेरी न्याय क्षेत्र है दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो जो दशराज युद्ध है दोस्तों, उसका वर्णन ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में, किसमें, तीसरे मंडल में। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुहास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, डिगोक्सिन। डिगोक्सिन सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक मतलब स्टिमुलेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है दोस्तों HIV एड्स नाम की बीमारी के लिए। संकल्प प्रोजेक्ट HIV एड्स जो घातक बीमारी है उसके इलाज के लिए बनाया गया, उस पर नियंत्रण के लिए इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य होता है, किस फॉर्म में होता है? तो अधिकांश शैवालों में संग्रहित भोज्य स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश को फॉर्मोसो के नाम से जाना जाता था? तो किस देश को जाना जाता था फॉर्मोसो के नाम से? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ताइवान। ताइवान एशिया में चीन के निकट स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 36,197 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न प्रदूषण निम्नलिखित में किस में आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सामाजिक लागत में। ऑप्शन सी राइट आंसर, सामाजिक लागत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खान कहां पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। अरब साम्राज्य में सर्वोच्च सत्ताधारी कौन होता था? तो अरब साम्राज्य में सर्वोच्च सत्ताधारी खलीफा को कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह इंग्लैंड में यूरोपीय अधिकारियों का खर्च इंग्लैंड में ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा भेजे गए धन पर प्रकाश डालती है। इसके अंतर्गत इसका वर्णन आपको मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल के रॉड क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य प्रमुख है? मृदा कौन सी मृदा प्रमुख है पश्चिम बंगाल के रॉड क्षेत्र में? तो ऑप्शन बी, लाल मृदा पश्चिम बंगाल में आता है। देखिए राड क्षेत्र कहाँ पर आता है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में आता है। छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में आसनसोल, दुर्गापुर और जमशेदपुर जैसे स्थान भी आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे चीनी यात्री फॉन किसके समय भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फॉन है दोस्तों वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो सबसे अधिक ज्वालामुखी आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी क्षेत्र में 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है। इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी मिलते हैं। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है ना, इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। तो कौन था? विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस में से दिया जाता है? तो राज्य की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्रायद्वीपीय युद्ध हुआ था फ्रांस व स्पेन के मध्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसके मध्य हुआ था? फ्रांस व स्पेन के मध्य। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। त्रिराष्ट्र मैत्रिकूट ट्रिपल अंतांत का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों त्रिराष्ट्र मैत्रिकूट का निर्माण 1907 में। ऑप्शन डी राइट आंसर, 1907 में, 1907 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से कौन सा अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से नहीं पूछा है। तो देखिए प्रतिहार तो अग्निकुल में आता है, परमार भी और चौहान भी। कुशवाहा अग्निकुल से संबंधित राजपूत कौन कौन से थे? तो अग्निवंश से चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार ये सभी अग्निकुल में आते हैं। कछवाहा नहीं आता। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? तो गंगा सागर मेला लगता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद
भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। ये 6 जनवरी, ये 6 दिन के लिए लगता है, ठीक है ना। इसमें श्रद्धालु क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो ये बना था 1804 में। कब बना था, 1804 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है, तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद है आपका दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1986-87 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों फटाफट। वह जार, एक चर्च, एक रूस, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था दोस्तों अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसके द्वारा दिया गया था यह नारा, अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, तो अमनेसिया। अमनेसिया बीमारी में क्या होता है कि स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। चोट लगने से और ड्रग्स से हो सकती है। किससे होती है, चोट लगने से और ड्रग्स से होती है बीमारी। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को दोस्तों कहा जाता है मैगट। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या कहा जाता है, मैगट कहा जाता है घरेलू मक्खी के लार्वा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कमेटी किससे संबंधित है, दत्त कमेटी आपकी औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुब्बीमल दत्त ने की थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा फटाफट। सिलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ, सिलोन मतलब श्रीलंका का पुराना नाम, ठीक है। सिलोन क्या है, श्रीलंका का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। तो सिलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ था, तो ये आपको हुआ था हीनयान। ऑप्शन इज राइट आंसर, हीनयान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में। विश्व में 90% भूकंप व 80% बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर की लंबाई में प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो जो सूर्य के बाद जो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों वो है अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना। सूर्य पृथ्वी से कितना है, कितनी दूरी पर स्थित है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.367 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो ये है आपसे 4.367 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है अल्फा सेंचुरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे, तो किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान नेता थे, महान राजा थे, सॉरी। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था, तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान मंगोल का राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, बताएंगे किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो 11 नंबर का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जिन भी बच्चों ने हमारे पूरे 10 वीडियो नहीं देखे तो वो यहाँ से आई के बटन से देख लीजिएगा। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि 100 वीडियो आएंगे, 4000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे स्टैटिक जीके और साइंस के, जो आपको 40 में से 30 नंबर तो कंफर्म कर देंगे। 10 नंबर के लिए करंट अफेयर्स की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं 2 से 3 हजार जनवरी 2024 से लगाकर मार्च या फिर अप्रैल 2025 तक के 15 से 16 महीने के पूरे आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपके फिर 40 में से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोकता CBT 1 में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है, इसलिए जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको सभी कंटेंट मिल जाएगा। और आपका जो भी डाउट है NTPC एग्जाम से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।